कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 खत्म हो चुके हैं और इंडिया के खाते में आए हैं 39 मेडल। मेडल टैली में इंडिया चौथे नंबर पर रहा, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ टोटल मेडल्स की नहीं है। कुछ गेम्स में इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस किया तो कुछ बड़े स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, बॉक्सिंग ने इंडिया के मेडल कैंपेन को जबरदस्त पुश दिया। तो आखिर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इंडिया का पूरा परफॉर्मेंस कैसा रहा, कौन से प्लेयर्स चमके, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में इंडिया ने कैसा परफॉर्मेंस किया और 39 मेडल्स का ये आंकड़ा इंडिया के पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स के परफॉर्मेंस की तुलना में कैसा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फाइनल मेडल टैली की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इंडिया ने टोटल 39 मेडल्स जीते। इनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। इस परफॉर्मेंस के साथ इंडिया मेडल टैली में चौथे नंबर पर रहा। इंडिया से ऊपर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा रहे, यानी टोटल मेडल्स के मामले में इंडिया टॉप 4 कंट्रीज में शामिल रहा। अगर किसी एक स्पोर्ट ने इंडिया की मेडल टैली को सबसे ज्यादा मजबूत किया तो वो था बॉक्सिंग। इंडियन बॉक्सर्स ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टोटल 10 मेडल्स अपने नाम किए। इनमें 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल्स शामिल रहे, यानी इंडिया के 13 गोल्ड मेडल्स में से 7 गोल्ड अकेले बॉक्सिंग से आए। ये इंडिया के लिए इस गेम्स की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज में से एक रही। वुमेन्स बॉक्सिंग में भी इंडियन प्लेयर्स ने दमदार परफॉर्मेंस किया और कई वेट कैटेगरीज में मेडल्स हासिल किए। इस परफॉर्मेंस से साफ है कि कॉमनवेल्थ लेवल पर इंडियन बॉक्सिंग लगातार स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब बात करते हैं एथलेटिक्स की। इंडिया ने ट्रैक एंड फील्ड में भी इंपॉर्टेंट मेडल्स जीते। इस बार नॉर्मल एथलेटिक्स के साथ पैरा एथलेटिक्स ने भी खास सुर्खियां बटोरी। इंडिया के लिए पैरा एथलेटिक्स में हिस्टोरिकल अचीवमेंट देखने को मिली। शर्मिला धनखड़ ने विमेंस शॉट पुट F57 में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा मेंस पैरा एथलेटिक्स में भी इंडिया ने गोल्ड हासिल किया, यानी इंडियन पैरा एथलेटिक्स ने मेडल टैली में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। नॉर्मल एथलेटिक्स की बात करें तो इंडिया को जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप जैसे इवेंट्स में भी मेडल्स मिले। इससे इंडियन एथलेटिक्स की बढ़ती कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ का संकेत मिलता है। इंडिया की मेडल स्टोरी में वेट लिफ्टिंग का नाम भी बेहद इंपॉर्टेंट है और यहाँ सबसे बड़ा नाम रहा मीराबाई चानू का। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार शानदार परफॉर्मेंस की अपनी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए तीसरा लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स टाइटल हासिल किया। उनका अचीवमेंट इसलिए भी खास है क्योंकि वो लंबे समय से इंडिया की सबसे भरोसेमंद इंटरनेशनल वेट लिफ्टर्स में शामिल रही हैं। वेट लिफ्टिंग में इंडिया को कई और मेडल्स भी मिले। इससे साबित हुआ कि इस स्पोर्ट में इंडिया की मेडल प्रोड्यूसिंग पाइपलाइन अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 39 मेडल्स को इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस माना जाए? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ इंडिया मेडल टैली में चौथे नंबर पर रहा, 13 गोल्ड मेडल्स भी छोटा अचीवमेंट नहीं है। दूसरी तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने लंबे समय तक 50 या उससे ज्यादा मेडल्स का बेंचमार्क बनाया है। इस लिहाज से 39 मेडल्स उस पुराने लेवल से तो कम है। इसलिए अगर सिर्फ टोटल मेडल अकाउंट को देखें तो ये इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कॉमनवेल्थ कैंपेन नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखें तो कई एथलीट्स ने हिस्टोरिकल और यादगार अचीवमेंट हासिल किए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की सबसे बड़ी लर्निंग शायद यही है कि इंडिया का परफॉर्मेंस अब सिर्फ कुछ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं रह गया है। ऐसे ही हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमें फॉलो करें और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।